श्री कृष्ण के मनुष्य रूप का वर्णन महाभारत में और बहुत सी कहानियों मिल जाता है। इनमें से कुछ तथ्य ऐसे हैं जो कि हम जानते हैं और कई ऐसी हैं जिनसे हम अनजान हैं। तो आइए पढ़ते हैं श्री कृष्ण से जुड़ी 108 बातें जो शायद आप में से कई लोगों के लिए नहीं होंगी। आज हम जो श्री कृष्ण की छवि देखते हैं उसका वर्णन अभिमन्यु की पत्नी और अर्जुन की पुत्रवधू उत्तरा ने किया था। कृष्ण के परपोते राजा वज्रनाभि ने उत्तरा द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर कृष्ण की पहली छवि बनाई। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर जो 3 भोजन ग्रहण किए वे भक्ति और सादगी को महत्व देते हैं। 3 खाद्य पदार्थ हैं, पत्थर से भरे और पसीने से लथपथ। कुचेला का पीटा चावल, द्रौपदी द्वारा चढ़ाया गया बचा हुआ अनाज और विदुर के घर में दलिया। श्री कृष्ण को बहुत कम ही मूंछों के साथ चित्रित किया गया है। चेन्नई के ट्रिप्लिकेन पार्थसारथी मंदिर में पूजे जाने वाले श्री कृष्ण के पार्थसारथी रूप की मूंछें हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गुफा चित्र में श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र पकड़े हुए दिखाया गया है। यह चित्र 800 ईसा पूर्व का है। सुदर्शन चक्र धारण करने वाले कृष्ण 108 ईसा पूर्व के इंडो ग्रीक सिक्कों पर पाए जाते हैं। 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व का तमिल संगम साहित्य मेयोन, बैल और गायों के लिए उनके प्रेम के बारे में बात करता है। मायोन की पहचान श्री कृष्ण से की जाती है। केरल में ओणम त्योहार की जड़ें मायोन से जुड़ी हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवत पुराण विष्णु के 22 अवतारों के बारे में बात करता है, जिसमें अरषभ जैन भगवान शामिल हैं। किंवदंती है कि जब वासुदेव कृष्ण को गोकुल ले गए थे तब देवकी ने अपने नवजात पुत्र की एक मूर्ति बनाई थी। उसने जो बच्चा बनाया उसकी 4 भुजाएं थी। कर्नाटक की एक किंवदंती यह है कि जब भी जेल में देवकी के लिए एक बेटा पैदा होता है तो एक गद्धा रोता है। कंस को गद्धे के माध्यम से जन्म के बारे में पता चला, लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो गद्धा नहीं बोला। कृष्ण गहरे रंग के हैं। यह आधुनिक टेलीविजन धारावाहिक है जिसने गोरी चमड़ी वाले श्री कृष्ण को पेश किया। बंगाल में यह माना जाता है कि श्री कृष्ण देवी काली का एक रूप है। श्री कृष्ण के कारण पृथ्वी पर मुक्ति पाने वाला पहला राक्षस पूतना है। कृष्ण द्वारा मारे गए सभी राक्षसों को उनके हाथों से मरने और मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने के लिए नियत किया गया था। काकासुर, कौवा दानव को मारने वाले कृष्ण सूरदास के सूरसागर में पाए जाते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत पुराण में इसका उल्लेख नहीं है। हरिवंश के अनुसार श्री कृष्ण गोकुल से वृंदावन जाने की योजना बनाते हैं। इसके लिए वह अपने रोम छिद्रों से भेड़िए पैदा करता है। वे लोगों, बच्चों, गायों और बछड़ों पर हमला करके गोकुल में परेशानी पैदा करते हैं। लोग तब वृंदावन में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। क्या आप जानते हैं कि नथनी पहने कृष्ण की मूर्तियां हैं? कहा जाता है कि यशोदा ने कृष्ण को राक्षसों और अन्य नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए एक लड़की की तरह कपड़े पहने थे। श्री कृष्ण राजस्थान के नाथद्वारा में नथनी पहनते हैं। तत्त्वमसि की उपनिषद की शिक्षा प्रतीकात्मक रूप से तब चित्रित की जाती है जब श्री कृष्ण यशोदा को अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाते हैं। सर्वोच्च सत्य ब्रह्मांड में मौजूद है और ब्रह्मांड सर्वोच्च सत्य में है, कोई दूसरा नहीं है। पुराणों के अनुसार विष्णु ने एक सफेद बाल और काले बाल उठाकर देवकी के गर्भ में रख दिए। सफेद बाल बलराम बने और काले बाल श्री कृष्ण बने। कृष्ण हमेशा बंदरों के साथ चुराया हुआ मक्खन बांटते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन बंदरों ने माता सीता को खोजने में भगवान श्री राम की मदद की थी। कुछ खातों के अनुसार कृष्ण को केशव कहा जाता है क्योंकि उन्होंने घोड़े के राक्षस केशी को मार डाला था। भारत में बैल को वश में करने के खेल की उत्पत्ति कृष्ण द्वारा अरिष्ट बैल दानव को वश में करने से हुई है। कृष्ण दिखाते हैं कि वह ब्रह्मा के लिए सर्वोच्च सत्य हैं, जिन्हें ब्रह्मा ने छिपाया था। इस प्रकार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को यह एहसास कराया जाता है कि वास्तविक निर्माता कौन है। तोते श्री कृष्ण के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि वह गोपियों के राजा हैं। यह प्रेम का प्रतीक है।
कृष्ण मछली के आकार के झुमके पहनते हैं जिन्हें मकर कुंडल कहा जाता है। शिव वृंदावन में गोपिका बन जाते हैं। यहाँ गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजा की जाती है। पद्म पुराण की एक कहानी के अनुसार अर्जुन ने कृष्ण और गोपियों के नृत्य में भाग लेने के लिए गोपिका का रूप धारण किया था। त्रिवक्र मथुरा का कुबड़ा जिसे श्री कृष्ण ठीक करते हैं, रामायण के मंथरा का अवतार माना जाता है। केरल में एक मंदिर कृष्ण को भोजन अर्पित करने से खुलता है। ऐसा माना जाता है कि कंस का वध करने के बाद मंदिर में पूजे जाने वाले कृष्ण रुद्र भाव में हैं। कंस को मारने से पहले कृष्ण बैल, अजगर, सारस, घोड़े, गधे और हाथी जैसे सभी जानवरों को वश में कर लेते हैं। कंस को मारने के बाद ही कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा शुरू की। कृष्ण के गुरु सांदीपनि हैं। भक्ति के अलावा श्री कृष्ण की कहानियों में एक प्रमुख विषय मित्रता है। एक प्रचलित मान्यता है कि राधा दूसरे पुरुष की पत्नी है। वह कभी भी वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता है और उसे अयान, चंद्रसेन, अभिमन्यु और राय के नाम से जाना जाता है। कृष्ण द्वारा रुक्मिणी और सत्यभामा को उड़िया हरिवंश में अच्युतानंद दास द्वारा बताई गई राधा की कहानी दिलचस्प है। कृष्ण बताते हैं कि राधा देवी लक्ष्मी की अभिव्यक्ति हैं और उनके पिता ने उन्हें कमल के पत्ते पर पाया। कृष्ण ने अक्रूर को ब्रह्मांडीय विष्णु का दर्शन दिखाया था और यह वृंदावन में स्थित अक्रूर घाट पर हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब कृष्ण मथुरा जाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने राधा को अपनी बांसुरी देते हुए कहा कि राधा के बिना उनके जीवन में कोई संगीत नहीं है। कृष्ण के जीवन में नृत्य और संगीत तभी होता है जब राधा आसपास हो। मथुरा पहुंचने पर कृष्ण शाही धोबी से अपने कपड़े धोने के लिए कहते हैं, लेकिन वह गर्व से कहता है कि वह ग्वालों के कपड़े नहीं धोएगा। कृष्ण ने उसे धक्का दिया और शाही कपड़े छीन ली। कुछ लोगों का मानना है कि इसी धोबी ने रामायण में माता सीता की पवित्रता पर संदेह किया था। भगवान राम ने बदला नहीं लिया, लेकिन कृष्ण ने अगले अवतार में किया। कृष्ण भी मथुरा में धनुष तोड़ते हैं। धनुष को मोड़ने और उसे बांधने में दर्जनों सैनिकों की जरूरत होती है, लेकिन कृष्ण अकेले ही करते हैं और झुकने की कोशिश में धनुष तोड़ देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण ने कुवलयापिड़ा हाथी का एक बड़ा सफेद दांत लेकर कुश्ती के मैदान में प्रवेश किया था। कंस ने हाथी का उपयोग करके कृष्ण को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन बेचारा हाथी और उसके दुष्ट महावत को कृष्ण ने मार डाला था। कंस से मिलने से पहले कृष्ण शक्तिशाली पहलवान चाणूर का वध कर देते हैं। कंस की मृत्यु नाटकीय नहीं है, जैसा कि आधुनिक धारावाहिकों में दिखाया गया है। कंस पोडियम पर बैठा था, कृष्ण को अपने पहलवानों को मारते हुए देख रहा था। अपने पहलवानों की मौत देखकर कंस ग्वालों को पकड़ने के लिए चिल्लाता है। हंगामा होता है और कृष्ण कंस की ओर दौड़ पड़ते हैं। वह हमला करने के लिए तलवार निकालता है। कृष्ण चतुराई से कंस को गिरा देते हैं। फिर वह कंस को कुश्ती के अखाड़े में घसीटता है और अंत में उसे मार डालता है। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण के प्रेमी और वात्सल्य देखभाल करने वाले रूप को रुद्रभव द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यहाँ से कृष्ण एक जोड़ तोड़ करने वाले और नायक के रूप में अधिक हैं। कोई और श्रृंगार नहीं है। देवकी ने सबसे पहले सुभद्रा को कृष्ण से मिलवाया। वह जेल में पैदा हुई थी। बहुत से लोग मानते हैं कि कृष्ण की बहन सुभद्रा योग निद्र है। गुरु दक्षिणा के रूप में कृष्ण यम के निवास में गए और सांदीपनि के मृत पुत्र को वापस ले लिया। पुत्र का अपहरण कर लिया गया था और राक्षस पांचजन शंख राक्षस द्वारा मार डाला गया था। कृष्ण ने राक्षस का वध किया था और यह शंख कृष्ण से जुड़ा है। संदीपनी का बेटा भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट में खो गया था। कृष्ण पहले अपने गुरु के पुत्र की खोज करते हुए इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। बाद में कृष्ण भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट में द्वारका का निर्माण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवकी के अनुरोध पर कृष्ण कंस द्वारा मारे गए अपने 6 बड़े भाइयों को
वापस पाने के लिए यम के निवास पर गए थे। लेकिन वे यम के निवास में नहीं थे, वे राजा बलि द्वारा शासित सुतला में रह रहे थे। 6 पुत्र असुर थे जिन्होंने मुक्ति के लिए घोर तपस्या की थी। उन्होंने कृष्ण के साथ देवकी के पास जाने का निश्चय किया। अपने सभी 8 पुत्रों को एक साथ देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन जल्द ही मोक्ष प्राप्त करते ही 6 बच्चे गायब हो गए। कृष्ण जो अब राजकुमार बन गए थे, उनके कई शत्रु थे। सबसे बड़ा मगधा का जरासंध था, इसलिए वह जानता था कि वह कभी वृंदावन नहीं लौट सकता। वह उद्धव को अपना संदेश गोपियों और राधा तक ले जाने के लिए कहता है कि वह वादे के अनुसार वापस नहीं लौटेगा। कृष्ण की कई कहानियां जो हम टेलीविजन धारावाहिकों में देखते हैं, लेकिन भगवत पुराण और हरिवंश में नहीं, ज्यादातर मथुरा महात्म्य पर आधारित है। इस पाठ में कृष्ण से जुड़ी कई सूक्ष्म घटनाएं हैं। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। कृष्ण और बलराम ने प्रत्येक प्रयास को विफल कर दिया। कृष्ण के बैनर में एक बाज का प्रतीक था। कृष्ण के हथियार सुदर्शन चक्र, तलवार नंदक, गदा कौमुदकी और धनुष सारंग थे। कृष्ण ने मथुरा के निवासियों को द्वारवती में स्थानांतरित करने की योजना बनाई थी। जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण करने के लिए कालयवन की सहायता ली थी। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण और बलराम ने कालयवन की सेना से युद्ध किया था। इस बीच मथुरा के सभी लोग द्वारका भाग गए।